हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतिम लेक्चर अर्थात 13वें लेक्चर को सुनेंगे, देखेंगे। आज हम इस लेक्चर में इस चैप्टर में अंत में कुछ ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें पहले बिंदु जिसका नाम है या जिसे हम भ्रूणपोषी हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतिम लेक्चर अर्थात 13वें लेक्चर को सुनेंगे, देखेंगे। आज हम इस लेक्चर में इस चैप्टर में अंत में कुछ ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें पहले बिंदु जिसका नाम है या जिसे हम भ्रूणपोषी अभ्रूणपोषी भ्रूणपोषी अर्थात एंडोस्पर्मिक सीड, ये गेहूं, व्हीट, मेज में पाए जाते हैं। कहते हैं ये ऐसे बीज होते हैं जिनमें भ्रूणपोष अर्थात एंडोस्पर्म बीजों के अंकुरण तक बना रहता है अर्थात उपस्थित होता है। भ्रूणपोष की उपस्थिति के कारण ही इनमें बीज पत्र पतले होते हैं। ऐसे बीजों को आप भ्रूणपोषी अर्थात एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड अर्थात अभ्रूणपोषी बीज, इस प्रकार के बीज चना, ग्राम, मटर, सेम आदि में पाए जाते हैं। इनमें भ्रूणपोष भ्रूणीय विकास के दौरान ही समाप्त हो जाता है, जिसके कारण इनमें भोजन का संचय बीज पत्रों में होता है। अतः इनके बीज पत्र मोटे होते हैं, ये इनकी पहचान होती है। आप इसमें सामान्यतः अंतर को भी समझ सकते हैं। भ्रूणपोषी बीज में भ्रूणपोष बीजों के अंकुरण तक उपस्थित होता है, जबकि अभ्रूणपोषी बीजों में भ्रूणपोष भ्रूणीय विकास के दौरान ही समाप्त हो जाते हैं। भ्रूणपोषी बीज में बीज पत्र पतले होते हैं, अभ्रूणपोषी में बीज पत्र मोटे होते हैं। भ्रूणपोषी जो बीज होते हैं इनमें भोजन भ्रूणपोष में संचित होता है, जबकि अभ्रूणपोषी बीजों में भोजन बीज पत्र में संचित होते हैं। इसके पश्चात हम अगले बिंदु की चर्चा करेंगे, जिसे हम उभय मिश्रण एम्फीमिक्सिस एम्फीमिक्सिस कहते हैं। क्या होता है एम्फीमिक्सिस? वह प्रक्रिया होती है या वह घटना होती है जिसमें पौधे के जीवन चक्र में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में म्यासिस होता है,
जिसके फलस्वरूप युग्मक बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज बनता है, अर्थात युग्मनज के निर्माण के लिए मियोसिस और फर्टिलाइजेशन आवश्यक होता है। अतः जब पौधों में लैंगिक जनन के द्वारा उनका जीवन चक्र संचालित होता है तो यह घटना उभय मिश्रण एम्फी मिक्सिस कहलाती है। अगले बिंदु की बात करें, असंग जनन एपोमिक्सिस भी कहते हैं। भ्रूणपोषी अर्थात इंडोस्पर्मिक सीड, ये गेहूं, व्हीट, मेज में पाए जाते हैं। कहते हैं ये ऐसे बीज होते हैं जिनमें भ्रूणपोष अर्थात इंडोस्पर्म बीजों के अंकुरण तक बना रहता है अर्थात उपस्थित होता है। भ्रूणपोष की उपस्थिति के कारण ही इनमें बीज पत्र पतले होते हैं। ऐसे बीजों को आप भ्रूणपोषी अर्थात इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। नॉन इंडोस्पर्मिक सीड अर्थात अभ्रूणपोषी बीज, इस प्रकार के बीज चना, ग्राम, मटर, सेम आदि में पाए जाते हैं। इनमें भ्रूणपोष भ्रूणीय विकास के दौरान ही समाप्त हो जाता है, जिसके कारण इनमें भोजन का संचय बीज पत्रों में होता है। अतः इनके बीज पत्र मोटे होते हैं, ये इनकी पहचान होती है। आप इसमें सामान्यतः अंतर को भी समझ सकते हैं। भ्रूणपोषी बीज में भ्रूणपोष बीजों के अंकुरण तक उपस्थित होता है, जबकि अभ्रूणपोषी बीजों में भ्रूणपोष भ्रूणीय विकास के दौरान ही समाप्त हो जाते हैं। भ्रूणपोषी बीज में बीज पत्र पतले होते हैं, अभ्रूणपोषी में बीज पत्र मोटे होते हैं। भ्रूणपोषी जो बीज होते हैं इनमें भोजन भ्रूणपोष में संचित होता है, जबकि अभ्रूणपोषी बीजों में भोजन बीज पत्र में संचित होते हैं। इसके पश्चात हम अगले बिंदु की चर्चा करेंगे, जिसे हम उभय मिश्रण एम्फीमिक्सिस एम्फीमिक्सिस कहते हैं। क्या होता है एम्फीमिक्सिस? कहते हैं सामान्यतः जो पौधे होते हैं उन पौधों में जो उनका जीवन चक्र संचालित होता है वो लैंगिक जनन के द्वारा संचालित होता है। अर्थात जब पौधे का जीवन चक्र लैंगिक जनन के द्वारा संचालित होता है या इनके जीवन चक्र में लैंगिक जनन होता है तो इसे हम उभय मिश्रण एम्फीमिक्सिस कहते हैं। उभय मिश्रण एम्फीमिक्सिस पौधों में सामान्यतः जो जीवन चक्र होता है वो लैंगिक जनन द्वारा संचालित होता है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मनज मियोसिस के द्वारा बनते हैं।
उभय मिश्रण अर्थात एम्फीमिक्सिस वह प्रक्रिया होती है या वह घटना होती है जिसमें पौधे के जीवन चक्र में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में मियासिस होता है, जिसके फलस्वरूप युग्मक बनते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज बनता है, अर्थात युग्मनज के निर्माण के लिए मियासिस और फर्टिलाइजेशन आवश्यक होता है। अतः जब पौधों में लैंगिक जनन के द्वारा उनका जीवन चक्र संचालित होता है तो यह घटना उभय मिश्रण एम्फीमिक्सिस कहलाती है। अगले बिंदु की बात करें, असंग जनन। जिसे आप एपोमिक्सिस भी कहते हैं। एपोमिक्सिस की जो घटना है या एपोमिक्सिस की जो प्रक्रिया है, इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने सन 1809 में खोजा था। कुछ पौधों के जीवन चक्र में कभी कभी लैंगिक जनन अर्थात मियोसिस व फर्टिलाइजेशन अर्थात सिंगगेमी संयुग्मन नहीं होता और इसके बिना ही वो नए पौधे का निर्माण करते हैं। इसी घटना को आप असंग जनन एपोमिक्सिस कहते हैं। जिन पौधों में यह घटना होती है उन पौधों को आप असंगजनिक पौधे अर्थात एपोमिक्ट प्लांट कहते हैं। ये असंगजनिक पौधे मूलतः दो प्रकार के होते हैं या दो विधियों द्वारा बनते हैं, जिसमें पहली विधि होती है जिसे आप कायिक जनन, वेजिटेटिव क्या होता है कायिक जनन, इसे आप वर्धी जनन भी कहते हैं। वर्धी जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे के किसी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि के द्वारा नया पौधा विकसित होता है। स्पष्ट है कि इस जन्म की प्रक्रिया में मियोसिस और सिनगैमी नहीं होता। दूसरी विधि की चर्चा करें तो दूसरी विधि का नाम है अनिषेक बीजता। इस अनिषेक बीजता को आप एगैमोस्पोरी भी कहते हैं। इस घटना में या इस विधि में कहते हैं बीज से ही नए पौधे का निर्माण होता है, अर्थात बीज ही नए पौधे बनाते हैं, परंतु बीज के निर्माण की प्रक्रिया में सिनगैमी अर्थात संयुग्मन या फर्टिलाइजेशन
और मियोसिस की प्रक्रिया नहीं होती। अनिषेक बीजता निम्न प्रकार की होती है, जिसमें पहला होता है जिसे आप अपस्थानिक भ्रूणता, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोजिनी। अपस्थानिक भ्रूणता क्या होती है? कहते हैं इस घटना में जो भ्रूण का विकास होता है, अर्थात जो भ्रूण कोश में भ्रूण बनता है, अर्थात एम्ब्रियो सैक में जो एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जाइगोट से नहीं बल्कि अध्यावरण, जिसे आप इंटगमेंट कहते हैं, या न्यूक्लियस की द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। तो इसे आप अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। ये समस्त कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, अर्थात इस घटना में भी मियोसिस और संयुग्मन अर्थात फर्टिलाइजेशन नहीं होता। नींबू, आम, नागफनी में सामान्यतः ऐसी घटना या इस प्रकार के बीज देखने को मिल जाते हैं। दूसरी विधि की बात करें, द्विगुणित बीजाणुता। डिप्लोस्पोरी, इसमें क्या होता है? कहते हैं इस घटना में जो दीर्घ बीजाणु मातृकोशिका, जिसको आप मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, ये मेगास्पोर मदर सेल सामान्य रूप से अगर देखा जाए, यह मियोसिस द्वारा पहले मेगास्पोर बनाती है और ये मेगास्पोर अगुणित होते हैं, जो जिनमें से एक मेगास्पोर वृद्धि करके भ्रूणकोश अर्थात एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। परंतु इस घटना में ये मेगास्पोर मदर सेल बिना मियोसिस के ही वृद्धि करके एम्ब्रियो सैक अर्थात भ्रूणकोश का निर्माण करती है। और इस भ्रूणकोश में जो द्विगुणित एग से अंड कोशिका भी द्विगुणित होती है, जो वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण करती है अर्थात एम्ब्रियो बनाती है। इसमें भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। इस प्रकार से जो भ्रूण के बनने की प्रक्रिया है, उसे आप अनिषेक बीजता, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। यह पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया आप टेरेक्साकम एल्बाइडियम में देखने को मिल जाती हैं। अगली विधि की बात करें
जिसका नाम है अपबीजाणुकता। एपोस्पोरी। अपबीजाणुकता कहते हैं ये जो घटना है या ये जो विधि है, इसकी खोज सबसे पहले रोसेनबर्ग ने सन 1907 में किया था। इसमें न्यूक्लियस अर्थात बीजांडकाय की कोई एक कोशिका वृद्धि करके भ्रूणकोश बनाती है। भ्रूणकोश की समस्त कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। इन द्विगुणित कोशिकाओं में से जो 2n सेल होती है, जो 2n एक सेल होती है, वो वृद्धि करके भ्रूण का विकास करती है। इस प्रकार की घटना क्रेपिस नामक पौधे में देखी जाती है या उसमें पाई जाती है। इसके अलावा पार्थेनियम नामक पौधे में भी इसे देखा जा सकता है। इसके पश्चात हम अगले बिंदु की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है अपयुग्मन। एपोगेमी। एपोगेमी में क्या होता है? कहते हैं इस घटना में या इस विधि में इम्ब्रियो सैक अर्थात भ्रूणकोश में उपस्थित एग सेल अर्थात अंडकोशिका के अलावा किसी अन्य कोशिका जैसे सिनर्जिड सेल, सहायक कोशिका या एंटीपोडल सेल, प्रतिध्रुवी कोशिका में से किसी एक कोशिका का निषेचन होता है और ये कोशिका निषेचन के पश्चात द्विगुणित जाइगोट में बदल जाती है और ये जाइगोट ही वृद्धि करके भ्रूण का विकास करता है या भ्रूण का निर्माण करता है। अर्थात स्पष्ट है कि जब भ्रूण कोश में एक सेल के अलावा किसी अन्य कोशिका से या अन्य कोशिका के निषेचन से बने जाइगोट से भ्रूण का विकास होता है तो उसे हम अपयुग्मन एपोगैमी कहते हैं। एपोगैमी को सामान्यतः लिलियम नामक पौधे में देखा जाता है। तंबाकू का पौधा जिसे आप निकोटिनम टोबैकम कहते हैं, इसमें जो भ्रूण का विकास होता है वो सामान्यतः मेल गैमीट से होता है। ऐसी भी घटना इसमें देखने को मिलती है। आगे हम अगले बिंदु की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है अनिषेक फलन अर्थात पार्थेनोकार्पी। कहते हैं कुछ पौधे जैसे नींबू, संतरा, केला आदि के फलों में परागण व निषेचन के भी बिना फल का निर्माण होता है। अर्थात ऐसे पौधे जिनमें फल का निर्माण बिना निषेचन के ही हो जाता है उसे हम
अनिषेक फलन कहते हैं। ऐसे जो फल होते हैं या इस प्रकार जो फल बनते हैं उन फलों को आप अनिषेक फल अर्थात पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ऐसे जो फल होते हैं वो बीज रहित होते हैं, अर्थात इनमें बीज नहीं बनते। अगले बिंदु की चर्चा करें। बहुभ्रूणता, पॉलीइम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता एक ऐसी घटना है जिसमें बीजांड या बीज के भीतर जो भ्रूण की संख्या होती है वो एक से अधिक होती है। ऐसा या ऐसी घटनाएं हमको अनावृत बीजी पौधों अर्थात जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में सामान्यतः अधिकांश रूप से देखने को मिलती है, जबकि आवृत बीजी में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में यह घटना बहुत कम देखने को मिलती है। ने सन 1791 में किया था और इसको उन्होंने सबसे पहले संतरे में देखा था। इसके पश्चात हम अगले बिंदु की चर्चा करेंगे, जीनिया तथा मेटाजीनिया। बीजों व फलों के गुणों पर पराग कणों के सीधे प्रभाव को आप जीनिया कहते हैं। ये जो जीनिया शब्द है इसकी खोज सबसे पहले फोक नामक वैज्ञानिक ने सन 1981 में किया था, अर्थात 1981 में किया था। बीजावरण और फलभित्ति पर पराग कणों का के सीधे प्रभाव को ही आप मेटाजीनिया कहते हैं। मेटाजीनिया जो शब्द है इसकी खोज स्विंगल ने सन 1916 में किया था। इसके पश्चात अब हम एक आवृत बीजी पौधे के जीवन इतिहास की प्रमुख विशेषताओं और उसके जीवन चक्र में पाई जाने वाली विभिन्न व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। इस आरेख में हम एक आवृत बीजी पौधे के जीवन चक्र की विभिन्न व्यवस्थाओं को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। यह एक आवृत बीजी पौधा है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। आवृत बीजी पौधों में जो जनन की प्रक्रिया होती है, इस जनन की प्रक्रिया में जननांग के रूप में पुष्प अर्थात फ्लावर विकसित होते हैं। मम्मी गई हाँ समीर की पूछ ले तब जाऊँ तो हम बुला जा रहे
अलग मान ले रहा है साथ में है? जननांग के रूप में फ्लावर अर्थात पुष्प का निर्माण होता है। इस पुष्प में नर जननांग के रूप में पुंकेसर अर्थात स्टेमेन बनते हैं। मादा जननांग के रूप में जायांग अर्थात गायनोशियम बनते हैं। गायनोशियम में अंडाशय अर्थात ओवरी और पुंकेसर में परागकोश अर्थात एंथर का विकास होता है। इस ओवरी में ओव्यूल अर्थात बीजांड बनते हैं और परागकोश में माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्थात सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका का विकास होता है। यह सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अनेक माइक्रोस्पोर अर्थात पॉलन ग्रेन्स जिन्हें आप सूक्ष्म बीजाणु या परागकण भी कहते हैं, इनका निर्माण करते हैं। और दूसरी तरफ जो बीजांड अर्थात ओव्यूल होता है, उस ओव्यूल की बीजांडकाय कोशिका अर्थात न्यूसिलस से मेगास्पोर मदर सेल अर्थात दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण होता है। ये जो भी घटनाएं हम आपको बता रहे हैं, ये पिछले लेक्चर में हम इन सबको क्रमवार फिगर सहित देख चुके हैं। इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के फलस्वरूप 4 मेगास्पोर बनते हैं। इसका वर्णन भी पीछे कर चुके हैं। हमें याद है इन मेगास्पोर में से एक मेगास्पोर वृद्धि करके सामान्यतः एक मेगास्पोर वृद्धि करके भ्रूणकोश अर्थात एम्ब्रियोसैक का निर्माण करता है। इस एम्ब्रियोसैक में ही द्वितीयक केंद्रक और एक सेल अर्थात मादा युग्मक का निर्माण होता है। इसको हम पीछे जान चुके हैं कि प्रक्रिया कैसे होती है। दूसरी तरफ जो परागकण होते हैं, इसमें नर युग्मक बनते हैं। इसके बीच की प्रक्रिया का अध्ययन करें तो ये पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन अर्थात परागण की क्रिया द्वारा गायनोशियम तक पहुंचते हैं, स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। जर्मिनेशन होता है, उनमें पॉलन ट्यूब बनती है। पॉलन ट्यूब एम्ब्रियोसैक में इंटर कर जाती है। उसी पॉलन ट्यूब के माध्यम से जो मेल गैमीट होते हैं, वो मेल गैमीट इस एम्ब्रियोसैक में पहुंचते हैं, जहां पर 2 मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से जुड़ जाता है, फ्यूज कर जाता है, संयुग्मित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस अर्थात प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का विकास होता है। दूसरा नर युग्मक एक सेल अर्थात अंडकोशिका मादा युग्मक से मिल जाता है, जिसके फलस्वरूप जाइगोट का विकास होता है, युग्मनज बनता है। ये युग्मनज द्विगुणित होते हैं। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n अर्थात त्रिगुणित होता है। इस आवृत्त बीजी पौधे में निषेचन 2 बार होता है। इसी को आप द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस घटना की खोज नवासिन ने किया था, इसकी चर्चा भी हम पीछे कर चुके हैं।
यहाँ पर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है यह वृद्धि व विकास द्वारा एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणपोष बनाता है। जाइगोट वृद्धि करके एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण बनाता है। ये भ्रूणकोष एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो सीड में ही उपस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा ओव्यूल ही सीड में परिवर्तित हो जाता है। ओव्यूल से ही सीड का निर्माण होता है और ये सीड जब जर्मिनेट करते हैं यानी कि अंकुरित होते हैं तो ये फिर से एक नए आवृतबीजी पौधे का निर्माण करते हैं। इस पूरे लाइफ साइकिल में हम देख रहे हैं इसमें एक अधिकांश जो भाग है वो अधिकांश जो समय है इसका अधिकांश जीवन चक्र का जो भाग है वह द्विगुणित होता है, जिसे हम स्पोरोफाइट प्रोवस्था और इसका कुछ भाग जो अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है, यन होता है, इसे हम गैमेटोफाइट प्रोवस्था कहते हैं। इस प्रकार आवृतबीजी पौधे का जीवन चक्र चलता रहता है और वह अपने वंश को आगे की ओर बढ़ाता रहता है। इस चैप्टर में बस इतना ही। इसके आगे अगर आपको कुछ अलग से पूछना है या जानना है तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।